273वां अध्याय सूर्यवंशन का वर्णन, वंशज का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुम्हें सूर्यवंशज राजाओं का वंश का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का पुत्र नाम मरीच, और मरीच के कश्यप, कश्यप के विश्वान, और विश्वान के सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रानी और प्रथा। इसमें रानी रेवत की पुत्री थी, और रेवंत का नाम वाले पुत्र का जन्म हुआ। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात का नाम का पुत्र हुआ। संज्ञा से विश्वकर्मा की पुत्री है, और उसके गर्भ से वैश्वत, मनु और जुड़वी संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई। संज्ञा छाया को भी, जो स्त्री रूप में प्रतिष्ठित थी, छाया संज्ञा कहते हैं। छाया संज्ञा ने सूर्य के अंश से सावर्णी मनु को तथा शनिश्चर नामक पुत्र को, और तपस्वी विष्टि नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदनंतर अश्वधारणी रूप संज्ञा दोनों के अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। वैष्णव कुमार मनु से 10 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान तेजस्विनी, और उनका नाम इस प्रकार है: इवाक्षु, नाभाग, दुष्ट, शरियती, नरिष्यंत, प्रांशु, नुग। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दिष्ट और करूप और पुरुषध्र, ये 10 महाबली राजा अयोध्या में हुए। मनु की इला नाम वाली कन्या हुई, और जिनके गर्भ से बुध के अंश को पुरुरुवा का जन्म हुआ। पुरुरुवा के उत्पन्न से इला का और पुरुरुष में परिणित हो गई। उस समय उसका नाम सुभगन्यु था, और सुगमन्यु से उत्कल हो गया, और वो विनताश्रव की 3 राजाओं का जन्म हुआ। उत्कल से उत्कल प्रांत उड़ीसा राज्य मिला, और विनयंत्रा श्राप को पश्चिमी दिशा का अधिकार तथा राजाओं को श्रेष्ठ पूर्व दिशा में राजा हुए, और जिसकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुभगन्यु से वशिष्ठ ऋषि हुए, और आदेश से प्रतिष्ठापुर में आ गए, और उसी से राजधानी बनवाया, और वहीं पे राजा पाकर पुरुरा को दे दी। नरेशंत के पुत्र शक नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग और परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं को अच्छी तरह पालन करते थे। राजा धृष्ट से धार्ष्टक का वंश विस्तार हुआ। सुकन्या और आनर्त के 2 शर्यती संतान थी। आर्नत से रेव नामक नरेश की उत्पत्ति हुई, और आर्नत देश का राज्य था। कुशस्थली उसकी राजधानी थी। रेव के पुत्र रेवत हुए, और उन्हें कुकुम्भी नामक पुत्र हुआ, और धर्मात्मा थे। वे अपने पिता पुत्रों में 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, अतः कुशस्थली राज्य उन्हीं को मिला। एक समय की बात है, वे अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, और वहां उन्हें संगीत सुनने लगे। ब्रह्मा जी, समय के 2 घड़ी बीत गई, किंतु इतने में ही मत्स्य लोक में अनंतर अनेक युग समाप्त हो गए। संगीत सुनकर जब वे बड़े वेग से अपनी पुरी लौटे, तो परंतु अब यदुवंशियों का अधिकार हो गया। उन्होंने कुशस्थली में जगह द्वारका नामक की पुरी बसाई, जो बड़े मनोरथ और द्वार के सुशोभित भोज और विष्णु अंधकवंश के वासुदेव आदि वीर उनकी रक्षा करते थे। वहां जाकर उन्हें रेवत को अपनी कन्या रेवती और बलदेव जी से विवाह कर दिया। संसार की अनियतता को जानकर सुमेर पर्वत शिखर के पास जाकर तपस्या करने लगे। अंत में वो विष्णुधाम प्राप्ति हुई। नाभाग के 2 पुत्र हुए। वैश्वा के गर्भ से उत्पन्न हुए। अपनी विशेष तपस्या के कारण ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। कुरुष के पुत्र कारुष हुए। नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्ध में मतवाले हो उठे। प्रशोधन ने भूल से अपने ही गुरु की गाय की हिंसा कर डाली, अतः में शापरत शूद्र हो गए। मनु पुत्र इवाक्षु के पुत्र विभुक्षु हुए, और उन्हें कुछ काल के लिए देवताओं को राज्य पर आसीन थे। विकुक्षी के पुत्र कुत्सत्य हुए। कुत्सत्य के पुत्र सुयोधन नाम से प्रसिद्ध हुए, और उनका पुत्र पृथु हुआ। पृथु से विश्व ग्रक्ष का जन्म हुआ, और उसका पुत्र आयु, और आयु का पुत्र युवनांश हुआ। युवनांश के शाश्वत हुए की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्व दिशा में शाश्वती नामक
पुरी बसाया। शाश्वन से बृहदश्व का और बृहदश्व से कुलवाक्ष का नाम राजा जन्म हुआ। उन्होंने पूर्व काल के धुंध नाम से दैत्य का वध किया। अंत में उसी के नाम पर धुंधमार कहलाए। धुंधमार के 3 पुत्र हुए। वे तीनों राजा, उनके नाम द्रुडाक्ष, दंड और कपिल। और द्रुडाक्ष से हर्ष्य प्रमोद का जन्म हुआ। हर्यश से निकुंभ, निकुंभ संताक्ष की उत्पत्ति हुई। सहंताक्ष से 2 पुत्र हुए, अवकुशांश और रणाक्ष। रणाक्ष के पुत्र युनाक्ष, युनाक्षों के पुत्र राजा माधांता हुए। माधांता के 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम पुरुषकुत्स्य और दूसरे का नाम मुकुचुंद था। पुरुषकुत्स्य के त्रसह्योत जन्म हुआ और नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए। दूसरे का नाम संभुतु था और संभुतु सुवंधा के पुत्र त्रिवंदत हुए। त्रिवंदा के तरुण और तरुण के पुत्र सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के सत्यरथ हुए और जिनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र के रोहिताक्ष जन्म हुआ। रोहिताक्ष के वृक्क, वृक्क से बाहु और बाहु से सगर की उत्पत्ति हुई। सगर की पत्नी प्रभाती, जो कि प्रसन्न आर्य मुनि की कृपा से 60,000 पुत्रों को जननी थी, और दूसरी पत्नी भानुमती थी। राजा एक ही पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम असमंजय था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल के क्रोध से भस्म हो गए। असमंजय के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप थे, और दिलीप के भगीरथ जन्म हुए, जिन्होंने गंगा पृथ्वी पर उतारी। भगीरथ के नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश से सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से श्रुतायु हुए। श्रुतायु से ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण से कल्माक्ष थे। कल्माक्ष से सर्वकर्मा। सर्वकर्मा से अरण्य। अरण्य से निम्न। निम्न से निघ्न से पुत्र दिलीप, और दिलीप के राजा रघु और रघु के पुत्र अज थे। अज से दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र थे। भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनके ज्येष्ठ रामचंद्र जी, और उन्होंने रावण का वध किया। रघुनाथ जी अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि नारद जी के मुंह से प्रभाव सुनकर रामायण नाम से उनके चरित्र वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए। कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। उनके सीता जी के गर्भ में कुश और लव के नाम से 2 प्रसिद्ध हुए। कुश के अतिथि का जन्म हुआ, और अतिथि के पुत्र निषद हुए, और निषद से नल की उत्पत्ति हुई। और ये सुभद्रा राजा दमयंती के नल से भिन्न है। नल से नभ, और नभ से पुंडरिक, और पुंडरिक से सुवंधा, और सुवंधा के पुत्र देवनायक हुए। देवनायक से अहिष्वान हुए। अहिष्वान से सहस्त्रनाम हुए। सहस्त्राक्ष से चंद्रलोक हुए, और चंद्रलोक से तारापिंड, तारापिंड से चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी से भानुरथ, और भानुरथ से पुत्र श्रुतायु का जन्म हुआ। श्रुतायु से युवाक्षु उत्पन्न हुए, और राजा सूर्य वंश का विस्तार करने में माने गए। इस प्रकार आदि महाअग्निपुराण में सूर्य वंश के वर्णन नामक 273वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।